क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताब अल्लाह व सुन्नत नबीय्यिह रवाहु इमाम मालिक। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने तुम में दो चीजें छोड़ दी हैं, तुम हरगिज गुमराह नहीं होगे जब तक उन दोनों को मजबूती से थामे रखोगे, अल्लाह की किताब और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। या हामिल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। सबक नंबर 51 अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल कर लिया था। उसकी एक्सरसाइजेज़ जो थी वो भी काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गई थी। 2 क्वेश्चन हमने छोड़े थे और वो दोनों के दोनों तर्जुम बिल अरबिया के हवाले से थे, यानी अरबी में हमने तर्जुमा करना था। तो पहला सवाल अब लेते हैं जी, तर्जुम बिल अरबिया। बोर्ड पे मैं आता हूँ, बोर्ड पे लिखता हूँ ताकि ये रिकॉर्ड भी रहे जी। पहला जुमला है, औरतें घर में जमा हुईं। औरतें घर में जमा हुईं। पहला जुमला हम नॉर्मली जो है वो जुमला इसमिया बनाएंगे, फिर उसके बाद फेलिया में लेकर चलेंगे जी। औरतें घर में जमा हुईं। अन्निसाउ आपका मुब्तदा आ गया जी, ठीक है। जमा होना, इज्तमा, इज्तमा यज्तमिउ, जीम मीम ऐन मादा और बाबे इफ्तियाल। तो अन्निसाउ सीगा नंबर 6, इज्तमाना, इज्तमा आखिरी हर्फ को करें साकिन, इज्तमा नून ज़बरना, इज्तमाना। अन्निसाउ इज्तमाना। अब इज्तमा यज्तमिउ बाब इफ्तियाल का हमज़ा जो है वो हमज़ातुल वस्ल है, लिहाजा जब पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे तो ये हमज़ा अलिफ की सूरत में लिखा रह जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। तो गोया आप कहेंगे अन्निसाउज तमाना, अन्निसाउज तमाना, घर में जमा हुई है जी, फिल बैती। जी, और उन्होंने आपस में बातें की, और उन्होंने बातें की। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो जुमले के बेसिक पार्ट्स हैं, अगर इसमी है तो मुब्तदा और ख़बर पर जाया करें, और अगर फेलिया है तो फ़ेल और फ़ाइल पर, ठीक है। और अगर वो फेलिया है और फ़ेल मजहूल है, पैसे वायस है, तो फिर फ़ेल और नाइबुल फ़ाइल पे जाया करें, ठीक। तो अब है जी, उन्होंने बातें की। बातें करने के लिए तकल्लुम, तकल्लमा यतकल्लमु, ठीक है। यतकल्लमु, तकल्लमा यतकल्लमु। अब माजी में आपने बात करना है तो तकल्लमा आखिरी हर्फ को करें साकिन और नून ज़बरना लगा दें, तकल्लमना, तकल्लमना व तकल्लमना। व तकल्लमना आपस में, बैनहुन्ना, बैनहुन्ना। आपको एक सबक में आपस में बातें करने के लिए एक उसलूब बताया गया था, फ़ी मा बैनहुन्ना, फ़ी के साथ फ़ी मा बैनहुन्ना, तो दोनों ही ठीक है। फ़ी मा बैनहुन्ना लगा दें या खाली बैनहुन्ना लगा दें। उसके बाद क्या किया जी उन्होंने, लड़कियां स्कूल से वापस हुई। अल बनातु, ठीक है। अब ये चूंकि पूरा पैराग्राफ होता तो हम फिर इनके ही मुतालिक होती तो हम जुमला फेलिया में ले जाते, लेकिन अब एक नई बात शुरू हो रही है कि लड़कियां स्कूल से वापस हुई। तो अल बनातु से हम शुरू कर लेते हैं, क्योंकि आपको याद होगा इस सबक में आपको जमा मोनस जो फेल है उसकी प्रैक्टिस कराई जा रही थी ताकि हम उसको लेके आए। अगर हम जुमला फेलिया में लेकर आते हैं ना तो वो मकसद फौत हो जाएगा। अगर इसको हम जुमला फेलिया में ट्रांसलेट करते ना तो सीखा आपको पता है, जब फाइल जाहिर होता है तो सीखा नंबर 1 लगता है या सीखा नंबर 4 लगता है। तो सीखा लगना था इज्तमाअत, इज्तमा और इज्तमात। तो इज्तमाअतिन निसाउ, तो वो जो जमा मोनस का सीखा
मकसद था उनका सबक में पढ़ाना वो फौत हो जाता है, इसलिए हमने इसको जुमला इसमें ट्रांसलेट किया। ठीक है, तो इसलिए आप इस सीखोगे भी लाएंगे अल बनातु रजाना, रजाना मिनल मदरसाती, मिनल मदरसाती और घर पहुंची। अच्छा, पहुंचने के लिए अरबी ज़ुबान में फ़ेल इस्तेमाल होता है जी वसला, वाव स्वाद लाम। ठीक है, वसला यसिलु, वसला यसिलु। तो वसला से बनाएं, छठा सीखा वसलना, वह वसलना और वो पहुंची कहाँ, अल बैता, वह वसलनल बैता और घर पहुंच गई। फिर क्या किया जी उन्होंने, और सबने दूध पिया, और सबने दूध पिया। वह शरिबना, वह शरिबना अल-लबना, वह शरिबनल लबना। सब ने, ये सब जो है ताकीद के लिए आ रहा है। ठीक है, सब ताकीद के लिए आ रहा है। तो ऐसी सूरत में कुल का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल होता है आमतौर पे, कुल का लफ्ज़, जमी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ताकीद के लिए। ठीक है, जिस तरह आपको पता है कि कुरान मजीद में आया है जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया आदम को, तो सब ने सजदा किया। तो सजदल मलाइकातु कुल्लुहुम, सजदल मलाइकातु, मलाइकातु अब जिसकी ताकीद है उसके हिसाब से कुल इराब में आएगा, कुल रफा में आएगा या नसब में आएगा या जर में आएगा, कुल्लुहुम। और फिर मजीद ताकीद के लिए वहां तो मजीद ताकीद है अजमाऊन, यानी एक और, यानी सब के सब इकट्ठे होने। तो अब यहां पर देखें उन सब ने दूध पिया ना, तो शरिबना लबना कुल्लू हुन्ना, कुल्लू हुन्ना, कुल्ला हुन्ना उस वक्त होगा, नसब में उस वक्त आएगा जब किसी मफूल की बारे में आप बात कर रहे हैं सबके सब। मतलब मैं कहता हूं कि मैंने सबकी मदद की, मैंने लड़कों की मदद की, मैंने सबके सब लड़कों की मदद की। ठीक है, तो मैं अरबी ज़ुबान में कहूंगा नसरतुल औलादा, नसरतु अल औलादा कुल्लाहुम। इस तरह मैंने लड़कियों की मदद की, सबकी सबकी। तो नसरतुल बनाती, नसरतुल बनाती कुल्लाहुन्ना। अब ये चूंकि उन सब ने दूध पिया है तो दूध सबका सब बात नहीं, और ये फाइल सबके सब है, तो इस हिसाब से हम लाएंगे, कुल को लाएंगे और कुल्लु हुन्ना, व शरिबनल लबना कुल्लु हुन्ना। जी, यहां पर आप जमीअन का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जमीअन। ठीक है, यानी आप कह लें कि हाल इस हाल में के सब थे। जी, किला जो है वो मुसन्ना की ताकीद के लिए आता है, किला। अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नारी, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों के दोनों, अब वो सब के सब तो नहीं है ना, वो दो है, तो दोनों के दोनों जहन्नुम में होंगे। किलाहुमा, किला मुज़क्कर के लिए आता है, किलता ये ताकीद के लिए, मुन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया जी। आगे फिर क्या हुआ है जी, अच्छा, फिर अपनी वालदा का घर के कामों में हाथ बटाया। हाँ जी, हाथ बटाना, मदद करना, वो हम पढ़ चुके हैं। सुम्मा साअदना, सुम्मा साअदना, उन्होंने हाथ बटाया किसका, अपनी वालिदा का। वालिदाता हुन्ना,
वालिदाता हुन्ना, वालिदाता हुन्ना किस में बताया? घर के काम काजों में। फी उमूरिल मंजिली, उन्होंने हमें एक चीज दे दी है, हम उसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फी उमूरिल मंजिल, फिर क्या हुआ जी? वो थोड़ी देर तक खेली। आपको लग रहा होगा कि जी खेली फिर थोड़ी देर तक क्या करें, तो सिंपली आप इसे करें कि वो खेली, ठीक है। लाइबना, लाइबा से लाइबना कलीलन। फिर क्या हुआ जी? फिर उन्होंने अपना सबक याद किया, फिर अपना सबक याद किया। सुम्मा हफिजना, सुम्मा हफिजना, अगर नोट करें तो वही सीखे आपको, जमा मोनस के सीखे जो है प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं। सुम्मा हफिजना दरसा हुन्ना, अपना सबक, सबक दरसा हुन्ना। उनकी वालिदा ने उन सब को बुलाया। अब जरा इस जुमला फेलिया पर गौर करें। इसमें फेल है जो बुलाने का, ठीक है, और फाइल कौन है? उनकी वालिदा, और मफूल कौन है? वो सब हैं। तो गोया ये वो पैटर्न है जिसमें ऐसा जुमला फेलिया जिसका फाइल तो जाहिर है लेकिन मफूल ज़मीर है। ऐसा जुमला फेलिया देखना, जुमला फेलिया के जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए थे बेसिक कोर्स में, शायद आपको याद हो, मैंने बताया था कि जुमला फेलिया जब होगा तो उसमें अगर फ़ाइल और मफूल दोनों आ रहे हैं तो सूरतें क्या क्या हो सकती हैं। एक सूरत हो सकती है कि दोनों जो हैं वो ज़मीर हो सकते हैं, फ़ाइल और मफूल दोनों ज़मीर हो सकते हैं। मतलब मैंने कहा जी नसरा हु, नसरा हु, ही हेल्प्ड हिम, ही हेल्प्ड हिम, नसरा हु, यानी क्या मतलब? फ़ाइल और मफूल दोनों ज़मीर हो गए कि नहीं हो गए। एक सूरत हो सकती है कि दोनों ज़ाहिर हो सकते हैं। मैं कहता हूं नसरा ज़ैदुन हामिदन, नसरा ज़ैदुन हामिदन, तो ज़ैद और हामिद दोनों फ़ाइल और मफूल दोनों ज़ाहिर हो गए। एक सूरत हो सकती है कि एक ज़ाहिर हो एक ज़मीर हो। फ़र्ज़ किया फ़ाइल जो है वो ज़मीर है और मफूल ज़ाहिर है। मैं कहता हूं जी नसरा ज़ैदन, नसरा ज़ैदन, तो फ़ाइल ज़मीर नसरा के अंदर और ज़ैदन जो है मफूल ज़ाहिर। अब एक सूरत हो सकती है कि फ़ाइल ज़ाहिर हो मफूल ज़मीर हो, तो ऐसी सूरत में फ़ेल के साथ आप मफूल को अटैच कर देते हैं। आप कहेंगे नसरा हु ज़ैदुन, नसरा हु ज़ैदुन, ज़ैद ने उसको बुलाया। तो अब ज़रा बिल्कुल इसी पैटर्न पे जुमला लाएं कि उनकी वालिदा ने उन सब को बुलाया। तो दाआ, दाल ऐन वाव मादा, उससे क्या बन गया? दाआ, और दाआ से मोनस का सीगा क्या बनेगा? दाअत। अब दाअत के साथ ही मफूल लगा दें साहब, ठीक है। दाअत हुन्ना, दाअत हुन्ना, अब फाइल है जाहिर जी। उनकी वालिदा ने, वालिदा तु हुन्ना या उम्मु हुन्ना, वालिदा तु हुन्ना या उम्मु हुन्ना। फिर क्या हुआ जी? और उनको नसीहत की। नसीहत करने के लिए नून स्वाद हा मादा नसहा, ठीक है। तो अच्छा, और उनको मदद की, उनको मदद किसने मदद की? और उनको नसीहत की, किसने नसीहत की? वालिदा ने, माँ ने की ना, तो वह नसहत व नसहत हुन्ना। व नसहत हुन्ना, नसहा जो है ये फेल मफूल जब इसका आता है तो विदाउट प्रेपोजिशन भी आता है और लाम की प्रेपोजिशन के साथ भी आ सकता है। तो ये विदाउट प्रेपोजिशन मैंने लिखा है व नसहत हुन्ना, और अगर लाम की प्रेपोजिशन के साथ होता तो ये होता व नसहत लहुन्ना,
व नसहत लहुन्ना। उसके बाद क्या हुआ जी, लड़कियों ने नसीहत को गौर से सुना, लड़कियों ने नसीहत को गौर से सुना। अल बनातु, गौर से सुनना, इस्तमा यस्तमियु, इस्तमा यस्तमियु, गौर से सुना, इस्तमा इस्तमाना, अल बनातुस, इसका भी हमजा जो है वो हमजातुल वस्ल है। अल बनातुस तमाना, किसको सुना जी गौर से? नसीहत को। वो मफूल है, नसीहत को गौर से सुना और फिर क्या किया, और वालदा से कहा, वकुलना, और जिससे कहा जाए आपको पता है कि वो लाम की प्रेपोजिशन के साथ आता है, वकुलना, और वो बोली। अब ये कुलना, वो ये देखें, फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वकुलना हाशा लिल्लाहि, सूरह यूसुफ में अल्फाज है ना, वकुलना, और वो बोली हाशा लिल्लाहि, वकुलना, और उन्होंने कहा, किससे कहा? लिल वालिदती, लिल वालिदती, जिससे कहा जाए वो लाम की प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल होता है। वइज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू ली आदमा वइज़ काला मूसा लिकौमिही, तो वह कुलना, और उन्होंने कहा, लिल वालिदती, अपनी माँ से, क्या कहा जी? कि हम आपकी नसीहत पर अमल करेंगी, हम आपकी नसीहत पर अमल करेंगी। अमिला यामलू, नामल बिल्कुल सीन के साथ आएगा। मुजारे को आप मुस्तकबिल के साथ खास करना चाहते हैं तो सीन लगा दें या सोफ़ा लगा दें, दोनों लगा दें, लेकिन चूंकि उन्होंने अभी तक हमें सबक में सीन पढ़ाया नहीं है तो इसलिए हम भी अभी उसे अप्लाई नहीं कर रहे। आगे वो पढ़ा देंगे तो हम भी अप्लाई करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। तो सनामल भी आप कर सकते हैं, सौफा नामल भी कर सकते हैं आप, दोनों तरीके से, ठीक है। तो नामल कहा कि नामल, हम अमल करेंगी किस पे? आपकी नसीहत पे। अला, अला की वजह से नसीहती की। अभी देखें, आपको यहां पर कोई वो नजर नहीं आएगा कि कॉमा आ रहा है, इन्वर्टेड कॉमाज आ रहे हैं, ठीक। इसमें आप सिंपली देखेंगे कि जब भी कुरान मजीद में पढ़ते हुए आपके सामने काला का सीखा आ जाए तो कोई ना कोई कहने वाला होगा, किसी से कह रहा होगा और जो कह रहा होगा, ये चीज़ें बस आपने नोट करनी है, तो इंशाअल्लाह ताला बात क्लियर हो जाएगी। इस काला मूसा ली कौमिही इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तज़बहू बकरा, कहने वाले मूसा अलैहिस्सलाम, जिसे कह रहे हैं वो लाम के साथ आ रहा है, ली कौमिही, और क्या कह रहे हैं? इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तज़बहू बकरतन। इस कुलना लिल मलाइकति इसजुदू ली आदमा, हम कहने वाले हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम कह रहे हैं, इस कुलना, हमने कहा, लिल मलाइकति, फरिश्तों से क्या कहा? उसजुदू ली आदमा, आदम के आगे झुक जाओ, आदम को सजदा करो। तो यहां भी देखें, कुलना वो कहने वाली हैं, किससे? अपनी वालिदा से, लिल वालिदाती, क्या कहने वाली हैं? सनामल अला नसीहती की, हम आपकी नसीहत पर अमल करेंगे, ठीक हो गया। ले जी, ये हमारा पैराग्राफ जो है मुकम्मल हो गया। दूसरे पैराग्राफ की तरफ, जो दूसरा सवाल है तर्जुम बिल अरबिया, उसकी तरफ आते हैं। लड़कियां स्कूल में दाखिल हुई, लड़कियां स्कूल में दाखिल हुई। ज़रा आप इस पैराग्राफ को सामने रखेंगे तो बहुत सारा आपका काम जो है वो इंशाअल्लाह ताला हल हो जाए। अल बनातू माशाअल्लाह दखलना, अल बनातू दखलना, वहाँ था अल बनातू रजाना, लड़कियाँ लौटी, लड़कियाँ स्कूल से लौटी। अल बनातू रजाना मिनल मदरसती, अब ये स्कूल में दाखिल हुई हैं तो हम कहेंगे अल बनातू दखलना फिल मदरसती, या अल मदरसता, अगर फ़ी नहीं लगाना चाहते तो अल मदरसता। अल बनातू दखलना फिल मदरसती। फारूक साहब, और दर्सगाहों में
बैठ गई, वजलसना फिल फसूली, वजलसना फिल फसूली, और दरसगाहों में बैठ गई। जी फैसल साहब, अब देखें आपने उन बातों को लेके आना है। और उन्होंने अपनी उस्तानी से कहा हमने अपना सबक याद कर लिया है। कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, क्या कह रहा है? तीन चीजें। और माशाल्लाह, वकुलना, और उन्होंने कहा अपनी उस्तानी से, मौलिम का लफ्ज़ है ना, मौलिम की मोनस मौलिमा, ठीक। तो अपनी उस्तानी अगर आप डालेंगे, अपनी बीच में डालेंगे तो आ जाएगा ली, फिर लिल नहीं कहेंगे, इसलिए कि फिर मौलिमा जो है वो मुज़ाफ बन रही होगी। ली मुअल्लिमाती हिन्ना, लड़कियां हैं ना, जमा है, ली मुअल्लिमाती हिन्ना, वकुलना ली मुअल्लिमाती हिन्ना। अब क्या कहा जी, ये आपने वो जो इन्वर्टेड कॉमर्स में आप लिखते हैं वो लिखेंगे, क्या कहा जी, हमने अपना सबक याद कर लिया है। हफिजना, सिंपल, हफिजना वैसे तो कर लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए कद लगाया जाता है, ठीक है, लेकिन अभी इन्होंने कद के बारे में कुछ नहीं बताया, तो हम सिंपल माजी को लेके जाएंगे, उसमें भी ये मफहूम आ जाता है। हफिजना दरसना, हफिजना दरसना, और उसे अच्छी तरह समझ गई हैं। वफ़हिमना हु, ठीक हो गया, ये भी माशाल्लाह बात पूरी होगी। जय्यदन, वफ़हिमनाहु जय्यदन, जय्यद अच्छी तरह आ जाएगा। जी फैसल, बच्चियां घर से निकली, बच्चियां घर से निकली। जी फैसल, अत्तिफलातु, 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 अत्तिफलातु खरजना मिनल बैती, माशाल्लाह घर से बाहर निकली। और फैसल जी, और बाग में चली गई, बाग में चली गई, जाना, ज़हबना, ज़हबा व ज़हबना इलल बुस्तानी, इलल हदीकती, ठीक है, बाग में चली गई। ज़हबा के साथ इला की प्रिपोजिशन आती है ना, ज़हबा जब भी आएगा उसके साथ इला ज़रूर आएगा। व ज़हबना इलल हदीकती व ज़हबना इलल बुस्तानी। जी मोहसिन, और थोड़ी देर खेलकर वापस घर आ गई। जी वापस आना, रजा लौटना, वापस आना लौटना होता है ना। वरजाना इलल बैती, माशाल्लाह, हाँ। अब ये थोड़ा सा ज़रा आपको करना पड़ेगा। बादा लाइबना नहीं, बादा के बाद असल में आप क्या कर रहे हैं, मुज़ाफ इलैह तरकीब है, ये ज़रा गौर कर लें। बादा जो है मुज़ाफ होकर आता है ना, तो बादा के बाद जो मुज़ाफ इलैह आना है वो आपका इस्म होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल, और हालत जर में होना चाहिए। तो आप इसको अगर इस तरह करते हैं बादा लाइबना, तो इसका आसान तरीका ये है कि आप अगर वो लाइबना फेल लाना चाहते हैं तो उसको अन के साथ ले आएँ, अन की वजह से वो मसदर बन जाएगा, और मसदर जो है वो इस्म की कैटेगरी में आ जाता है। बादा अन लाइबना, बादा अन लाइबना कलीलन, थोड़ी देर मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, इसे बस थोड़ा सा इधर कर देते हैं, आ जाएगा ये। देखिए बादा जो है मुज़ाफ ज़र्फ़ है, ज़र्फ़ मुज़ाफ होकर आता है नॉर्मली, और जब भी ये मुज़ाफ होकर आएगा तो इसका मुज़ाफ इलैह होगा। अब मुज़ाफ इलैह जो है वो इस्म होना चाहिए, लेकिन बादा के बाद आप लाइबना लगाते हैं खाली, तो वो बात पूरी नहीं होती। तो इसलिए इससे पहले अन लगा दें। तो अन क्या करता है, अन क्या करता है, अन ये करता है कि फेल को मसदरी माना में ले जाता है। अन फेल को
मसदरी माना में ले जाता है। मसलन इसकी एग्जांपल मैं देता हूं, देखिए जी, ज़हाबा के माना क्या होते हैं जी? ज़हाबा के माना है वो गया, ज़हाबा वो गया, यज़हबू वो जाता है या वो जाएगा। अब एक लफ्ज़ है जाना, तो जाना के लिए मसदर हमें चाहिए, तो मसदर एक तो हमें डिक्शनरी बताएगी मसदर क्या है, तो मसदर आपको डिक्शनरी मिलेगा जी ज़हाब इसका मसदर है, ज़हाब मसदर है। लेकिन आप ये जाना मसदर का मफहूम जो है वो फेल मुजारे के साथ भी ला सकते हैं, अन उसके शुरू में लगा दें, यानी ज़हाब को आप अन यज़हब, अन यज़हबा, क्योंकि अन ने क्या करना है? मुजारे को खफीफ करना है, मुजारे को खफीफ करना है, तो अन यज़हबा, यानी ज़हाब का जो माना है वो फेल मुजारे भी दे सकता है अन के ज़रिए से, अन यज़हबा, अन तज़हबा, अन अज़हबा। मसलन देखें जी, मैं कहता हूं जी मैं जाना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो, ठीक है, तो मैं कहूंगा अरबी ज़ुबान में कि उरीदू, मैं चाहता हूं, उरीदू अज़्ज़हाबा, अगर मैं मस्दर लगाऊं, मैं चाहता हूं उरीदू और क्या चाहता हूं? जाना, तो उरीदु ज़हाबा, मैं जाना चाहता हूं। लेकिन अज़्ज़हाबा अगर मुझे मस्दर याद नहीं है तो मैं उसको फेल मुजारे अन के साथ इस्तेमाल करके जुमला मुकम्मल कर सकता हूं कि उरीदु अन अज़हबा, उरीदु अन अज़हबा। बात समझ में आ गई ना? मैं पीना चाहता हूं, मैं पीना चाहता हूं, उरीदु अन अशरबा, उरीदु अन अशरबा। अब ये इसी तरह चेंज हो गए, मैं कहूं कि जी वो जाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू गो, तो युरीदु, युरीदु अन यज़हबा, युरीदु अन यज़हबा, उरीदु अन अज़हबा, युरीदु अन यज़हबा। वो जाना चाहती है, तुरीदु अन तज़हबा। वो चाहती है कि चली जाए, ठीक है ना? यानी वही मफहूम जो है ना, जो मसदरी मफहूम आप निकालना चाहते हैं वो इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो खेलना, खेलना मसदर है ना, खेलना मसदर है। आपको यहां पर खेलने की अरबी नहीं पता तो आप उसका आसान तरीका निकालें, अन के साथ फेल मुजारे का सीगा इस्तेमाल कर लें या माजी का सीगा इस्तेमाल कर लें, दोनों ठीक है। तो हमने यहां कर क्या किया? अन के बाद लाइबना, बादा अन लाइबना, बादा अन लाइबना कलीलन, थोड़ी देर खेलने के बाद, खेलना मसदर हो गया, थोड़ी देर खेलने के बाद वो वापस लौट आई। तो जुमला जरा मुकम्मल कर ले। पहले जुमला क्या है कि वरजाना, वरजाना इलल बैती बादा अन लाइबना कलीलन। तो माजी लगा लें, मुजारे लगा लें, दोनों लग सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखें मैंने जो आपको बात बताई है ना, वो ये बताई है कि मस्दर की जगह आप अन मस्दरिया इस्तेमाल कर सकते हैं फेल के साथ। वो फेल जो है वो माजी भी हो सकता है, मुजारे भी हो सकता है, ठीक है? वो इसलिए है क्योंकि आप देखें ना, हम अपने सबक जो असबाक है उनके मुताबिक चल रहे हैं। अभी तक उन्होंने हमें अन वाला जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं सिखाई कि अन की वजह से जो है वो फेल मुजारे खफीफ होता है, अभी तक हमारे सामने कोई चीज़ नहीं आई। तो हम अपनी जो मालूमात हैं कोशिश कर रहे हैं कि इन असबाक के मुताबिक ही रखें ताकि हमारे लिए ट्रांसलेशन जो है वो इसके एन मुताबिक हो जाए। तो यहाँ पर चूँकि अभी तक माजी चल रहा है, मुजारे चल रहा है, लेकिन मुजारे को खफीफ करना या खफ करना उन्होंने अभी तक हमें नहीं बताया, तो इसलिए मैंने भी मुजारे का फ़ेल इस्तेमाल नहीं किया बल्कि माजी अन लाइबना कर दिया। तो अन के बाद माजी भी आ सकता है और मुजारे भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं, दोनों ठीक होंगे, कोई इसमें प्रेशर नहीं। अगर अन के बगैर बनाने चाहते हैं तो आप खेलने की अरबी ढूंढेंगे, ठीक है? तो खेलने के लिए अरबी आपको डिक्शनरी में अगर आप देखें तो आपको मिलेगा लफ्ज़ लाइबुन, बिल्कुल ठीक है। तो अब अन के बगैर आप लाना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे? बादा लाइबिन,
ठीक है। बादा लाइबन कलीलन तो वही आएगा ना, थोड़ी देर, वो तो नसब में ही आएगा, क्योंकि वो बता रहा है थोड़ी देर, क्या बता रही है, ज़र्फ बता रही है ना, ज़र्फ मंसूब होता है। बादल लाइबी अलिफ लाम के साथ ले आए, बादल लाइबी कलीलन, बादा अन लाइबना कलीलन, सब जुमले आपके ठीक होंगे इंशाअल्लाह। ठीक हो गया ना। तो मैंने दोनों तरीके आपके सामने रख दिए ना कि बादा ज़र्फ है, ज़र्फ मुज़ाफ़ इलैह चाहता है, अब मुज़ाफ़ इलैह की जगह पर आपको मस्दर लाना पड़ेगा। अब आप मस्दर उसका ढूंढें और वो लगा दें हालत जर में, ठीक है। अगर आपको मस्दर नहीं याद, उसका नहीं पता, तो आप अन के ज़रिए माजी लगा दें या मुजारे लगा दें, वही मस्दरी माना जो है वो अन पैदा कर देगा। ठीक हो गया जी। ले जी आखिरी जुमला ज़िशान, उन्होंने खाना खाया और सो गई जी। उन्होंने खाना खाया, अकलना अत्तआमा, अकलना तआमा, और सो गई। नामा, नामा या नामू है, नामा सीगा लाए, जरा सीगा देखें, बोर्ड पे देखें। नामा आपके पास वर्ब है जी, नामा। अच्छा, असल में नामा क्या था, नऊम से लाएं, नवमा, ठीक है। अच्छा, अब देखें क्या होगा, क्या होगा, इसको भी आप लेके आए तो आपने क्या करना है, इससे भी देख लें। तो आपने आखिरी हर्फ को करना है साकिन और नून ज़बर ना लगाना है ना, तो लेके आए जी, नामना। अब अलिफ भी खाली है, मीम भी खाली है, तो क्या होगा, अलिफ ड्रॉप हो जाएगा और क्या बन जाएगा ये, नमना। अकलनत तो आमा व नमना, नहीं नवमना नहीं बनेगा, ये भी देखे ना। फिर अगर आप इसको करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, कायदा वही लगेगा। हरफेलत, हरफेलत पे हरकत है, पीछे जबर है, तो हरफेलत अलिफ में तब्दील हो जाएगा। तब्दील हुआ, पीछे साकिन है तो हरफेलत ड्रॉप हो जाएगा। तो दोनों सूरतों में नमना ही बनेगा। लेकिन वो जो हमने आसान फार्मूला बताया कि छठा सीखा और छठे सीखे से लेकर 14वें सीखे तक कैसे बनाना है, आखिरी हर्फ कर दे साकिन, ठीक है। अब साकिन किया तो अलिफ भी खाली हो गया, मीम भी खाली हो गया, तो कमज़ोर को निकाल दिया जाता है, कमज़ोर अलिफ है वो निकल गया तो नमना रह गया। ठीक हो गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह सबक हमारा मुकम्मल हो गया। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाह व सुन्नत नबीय्यि रवाहु इमाम मालिक। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने तुम में दो चीज़ें छोड़ दी हैं, तुम हरगिज गुमराह नहीं होगे जब तक उन दोनों को मजबूती से थामे रखोगे, अल्लाह की किताब और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका।